हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि बच्चा किस महीने से चलना शुरू करता है और बच्चे को जल्दी चलाने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। अगर बच्चा हेल्दी है तो 8 से 10 महीने का बच्चा पकड़ कर चलना शुरू कर देता है और बच्चा एकदम फिट है, हेल्दी है तो 10 महीने तक आते आते बच्चा 2-4 कदम 10 कदम बिना सहारे के भी चल लेता है और 14-15 महीने तक आते आते बच्चा बिना सहारे के आराम से चलना शुरू कर देता है। अब इस बीच में कुछ बातों का अगर आप ध्यान रखेंगी तो आपका बच्चा जल्दी चलना शुरू कर देगा। वो 3 बातें हैं। पहला है बच्चे की मसाज, दूसरा है बच्चे का आहार और तीसरा है आपकी कोशिश। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चे की मसाज के बारे में। अगर आप सही तरीके से बच्चे के पैर की मसाज करेंगी तो वो समय से चलना शुरू कर देगा। बच्चे की पैर की मसाज करने के लिए आप किसी भी अच्छे ब्रांड का बेबी मसाज ऑयल ले सकती हैं और उसको आपको पहले दोनों हाथों में लगाना है। उसके बाद बच्चे के पैरों में उसकी मसाज करनी है, ऊपर से नीचे की ओर। आपको बच्चे को लिटा देना है। आप चाहे तो अपने पैर पे भी लिटा सकती हैं, चाहे तो वैसे ही आप बेड पे लिटा सकती हैं। और आप दोनों हाथों में तेल लगाने के बाद बच्चे के हिप से आपको शुरू करना है और नीचे आपको पैर पंजों तक आना है। इस तरह से आपको आगे के साइड में और पीछे के साइड में दोनों पैरों को एक साथ पकड़ कर मसाज करनी है। उसके बाद जब दोनों साइड में मसाज कर लें, फिर एक एक पैर की मसाज आपको बहुत ही हल्के हाथों से धीरे धीरे करनी है। उसके बाद आप पैर के पंजों की मसाज भी हल्का सा हाथ में ऑयल लगा लें और पंजों को अच्छे से रगड़ते हुए पूरे हथेली से आप उसकी मसाज करें। ऐसी मसाज अगर आप करेंगी तो आपके बच्चे का पैर बहुत जल्दी मजबूत हो जाएगा और वो चलना शुरू कर देगा। दूसरी चीज़ है बच्चे का आहार। बच्चा 8वें-9वें महीने से ही पकड़ कर चलना शुरू करता है तो उस टाइम में वो सॉलिड फूड खाना सीख जाता है लगभग, क्योंकि 6 महीने से उसने स्टार्ट किया है तो 2 महीने में बच्चा सॉलिड फूड खाना सीख जाता है। तो ऐसे में आप उसको फ्रूट्स की प्यूरी, वेजिटेबल की प्यूरी या अगर नॉन वेजिटेरियन है तो आप चिकन की सूप बना के दे सकती हैं या चिकन राइस की प्यूरी बना कर दे सकती हैं। आप ये सभी चीज़ें बच्चे के डाइट में ज़रूर शामिल करें। इससे बच्चे को बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। आप एग भी बच्चे को दे सकती हैं। 8 महीने के बच्चे को 8-9 महीने के बच्चे को आप आधा एग दे सकती हैं। आहार के बाद अगली चीज़ है आपकी कोशिश, जो कि बहुत ज़्यादा मैटर करती है। क्योंकि बच्चा अगर हेल्दी भी है, मसाज भी सही हुई है, लेकिन अगर बच्चे के साथ आप कोशिश नहीं कर रही हैं, ध्यान नहीं दे रही हैं या आप डर रही हैं, आप बिल्कुल बेड से बच्चे को नीचे नहीं उतरने दे रही हैं तो बच्चा चलने में समय लगाएगा। इसके लिए आपको करना है कि आप पहले बच्चे को अपने हाथों से पकड़ कर चलना सिखाएं। बच्चे को आप बेड के नीचे खड़ा करें और आप अपने रूम की सेटिंग चेंज कर दें कि बच्चे को कहीं चोट ना लगे और बच्चा जब सहारा लेके खड़ा हो और चलना स्टार्ट करे तो उसको एक के बाद दूसरे सामान तक पहुंचने में आसानी रहे, जिससे बच्चा बीच में बैठे ना सहारा ले लेकर चलना स्टार्ट कर दे वो। और उसके बाद आप बच्चे को खुद पकड़ा कर 2-4 कदम 10 कदम धीरे धीरे आप चलाएं और जब धीरे धीरे आप देखें कि बच्चा पकड़ कर चलना सीख गया है तो फिर आप बिना किसी सहारे के भी बच्चे को चलाना सिखाएं। उसमें आपको ये करना है कि आप बच्चे को एक जगह पे खड़ा कर दें और आप थोड़ी दूर आकर खड़ी हो जाएं और वहाँ पे उसके कोई फेवरेट टॉयज़ भी रख दें। उसके बाद आप बच्चे को आप अपने पास बुलाएं या उसका खिलौना दिखाकर आप उसको अपने पास बुलाएं तो बच्चा आपके पास आने की कोशिश करेगा। हो सकता है कि 1-2 दिन बच्चा वहीं खड़ा रहे और रोने लगे या वहीं पे बैठ जाए, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। आप जब 2-4 दिन इस तरह से करेंगी तो बच्चा आपके पास आएगा। हो सकता है बच्चा 2-4 कदम बढ़ाए फिर बीच में ही गिर जाए, तो आपको उसमें भी घबराना नहीं है, क्योंकि बच्चा अगर गिरेगा तो उसको बहुत ज़्यादा चोट नहीं आएगी, क्योंकि बच्चे की हाइट बहुत कम होती है तो इससे बच्चे को ज़्यादा चोट नहीं आती है।
बस आपको इस तरह से कोशिश करते रहनी है, तो आपका बच्चा बहुत जल्दी चलना शुरू कर देगा। मेरे बच्चों ने भी 8 से 9 महीने के अंदर 2-4 कदम बिना सहारे के चलना शुरू कर दिया था।